और देख रहे हैं आप राजनीति रस राय। बिहार में कंपनियां क्यों नहीं लगती और अगर अब लगने की बात हो रही है तो क्या ये वाकई जमीन पर उतरने वाला फैसला है या सिर्फ चुनावी घोषणा। राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मार्च 2025 को पटना और गोपालगंज दौरे में थे। इस दौरान उन्होंने मखाना के बाद गन्ना किसानों को साधने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से लागू करने की घोषणा की। 1950 और 60 के दशकों में बिहार में कुछ प्रमुख कंपनियां स्थापित हुई थीं, जैसे कि बिहार राज्य खनिज विकास निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन निगम। 1980-90 के दशक में बिहार में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने जैसे कि बिहार औद्योगिक नीति 2006 और फिर बिहार औद्योगिक नीति 2016। इसके साथ ही उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगल राज को मुद्दा बनाकर युवा और नए मतदाताओं को साधने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की सरकारें दशकों से चीनी मिलें शुरू करने की बातें करती रही हैं, फिर भी जमीनी हालात क्यों नहीं बदले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में कंपनियां लगेंगी तो निवेश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो सवाल यही है कि जब पूरे देश में कंपनियां लग रही थीं, लगाई जा रही थीं, तो बिहार इससे पीछे क्यों छूट गया। यह तो चुनावी लॉलीपॉप लग रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 जो आने वाले हैं। बिहार में कभी कंपनियां थीं, भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की चीनी मिलें, बिहटा और बक्सर की पेपर मिलें, ये सब कभी बिहार की शान हुआ करती थी। लेकिन राजद कांग्रेस के शासनकाल, जो कि 1985 से लेकर 2005 के बीच 20 वर्षों में धीरे धीरे बंद हो गई। गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेल ने इनकी कमर तोड़ दी। टाटा और बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक बिहार में निवेश करना चाहते थे, लेकिन सरकारों की लाल फीताशाही और प्रशासनिक अड़चनों के कारण वे पीछे हट गए। जब झारखंड अलग हुआ तो कोयला, लोहा, स्टील जैसे संसाधन वहां चले गए और बिहार सिर्फ खाली जमीन लेकर रह गया। ये आप सोचिए कि अगर बिहार में बड़ी कंपनियां लग जाएं तो यहाँ के लोग यहीं काम करेंगे ना, फिर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात की कंपनियों में मजदूर कौन भेजेगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार को एक रणनीति के तहत मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया गया है। अगर यहाँ के लोग अपने ही राज्य में रोजगार पा गए तो फिर उनके वोटों की राजनीति कैसी होगी। यही वजह है कि यहाँ शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और कंपनियों को कई गंभीरता से बढ़ावा नहीं दिया गया। अगर यहाँ के लोग अपने ही राज्य में रोजगार पा गए तो फिर उनके वोटों की राजनीति कैसी होगी। यही वजह है कि यहाँ शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और कंपनियों को कभी गंभीरता से बढ़ावा नहीं दिया गया। बिहार के लोग मेहनती हैं। दिल्ली की मेट्रो हो या मुंबई की इमारतें, पंजाब के खेत हों या गुजरात की कंपनियां, हर जगह बिहार के मजदूर दिख जाएंगे। लेकिन जब बिहार में ही कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं तो ये लोग क्या करें। अगर सरकारें ईमानदारी से कंपनियां लगाना चाहती हैं तो निवेशक क्यों नहीं आ रहे। क्या बिहार में अभी भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही सबसे बड़ी रुकावट है।
क्या कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ आने से डरता है? क्या बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी कंपनी के लिए पर्याप्त नहीं है? बिहार सरकार ने पिछले साल शराब, पेट्रोल समेत कई और एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए कई समझौते किए, लेकिन कितनी कंपनियां जमीन पर खड़ी हुई? आज भी बिहार के 80% युवा या तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या फिर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का ये वादा कितना हकीकत में बदलेगा। बिहार को मजदूरों का राज्य बनाए रखने की रणनीति क्या बदलेगी या फिर यहाँ के लोग यूं ही देश भर में पलायन करते रहेंगे? आपका क्या कहना है? क्या बिहार में सच में कंपनियां लगेंगी या ये भी सिर्फ चुनावी वादा रह जाएगा? कमेंट में बताइए और राजनीति रस राय को देखते रहिए। अगली बारी फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।